यही जीना है, यही मरना है, हर एक को एक ना एक दिन ऊपर जाना है। दिल में खोट रखे झूठे प्यार क्यों दिखाना है, हर किसी को यहाँ पे मुद्दे कमाना है। हाँ, इसी में फंस चुका है सब कुछ, पैसा ना होता बेटा सब होते थे बहुत खुश। बहुत कुछ देखा मैंने लोगों को दूर जो खड़े हैं वो कल को मेरे बगल थे। बात मेरी दिल में नहीं उसको ले अकल पे, मेहनत दिखेगा तुझे साफ मेरे शक्ल पे। खुद का कुछ कर दूसरे का ना कर नकल पे, तू सही है तेरी जिंदगी में अगर कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला। बातचीत से बात कम सीधा पैसा रोकला, तू ट्रिपला बिठाता मैं चलाता बेटा चौक जितना भी। तो यार आ चुके को नई वीडियो के साथ वापस। अब उससे पहले कि यार आप लोग कमेंट में हाहाकार मचा दो कि भाई नया अपडेट आ चुका है, तो अभी भी इसमें पुराने वाले में क्यों खेल रहा है। तो देखो यार नया अपडेट आया था कल शाम के टाइम और उसके बाद मैंने कोई गेम प्ले खेला नहीं है, तो ये तो हो गया उसका रीज़न। और आज हम खेल रहे हैं अपने दो केडी के गुटका भाई के साथ, जो कि इनका एक ही काम है, बहुत ही मासूम प्लेयर हैं पबजी मोबाइल के। इनका सिर्फ एक ही काम रहता है आपके साथ खेलना और खेलते ही मर जाना, और मरने के बाद एक नए बहाने का इन्वेंशन करना। नहीं आपको यकीन नहीं होता तो अब दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल इसको तो मैंने हटा दिया अपने रास्ते से। सबसे पहले तो इसको जाके मारूंगा, और गन भी मांग ही रहा है, मतलब बिल्डिंग में खुद घुसा है और गन मेरे से मांग रहा है। फिलहाल सबसे पहले तो ऐसे एक उठा लेते हैं अपनी, और यहाँ पे सबसे पहले तो एक बंदे को जिसको नॉक करा तो उसको फिनिश करूँगा मैं। अब देखो यार मैक्स ने यहाँ पे बोला कि ये लॉबी ऐसी है जहाँ पे तुम्हारा सोलो भी स्क्वाड कंटेंट नहीं बन सकता, लेकिन ये भाई साहब मरते बहाना लगाएंगे। अब जैसे ही मैक्सन मरा ना, मतलब मेरी हंसी रुकी ही नहीं और मुझे लगा कि बहाना आने वाला है। अब सुनो आप ये बहाना। चलो हेलमेट वेस्ट नहीं था मेरे पास। जी हाँ ये देखो हेलमेट वेस्ट। ओ फक भाई भाई कसम से इसकी क्रेट लूट रहा हूँ, शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलते हुए। इसके पास लेवल 2 की वेस्ट थी चलो जो भी ओवर गया ये, अब हमको पूरा मैच सोलो स्क्वाड ही खेलना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा भाई जो है छोड़ने ही नहीं वाला किसी को, पूरा मिलिट्री बेस खाली कर देगा, जला के रख कर देगा। सबसे पहले तो इस मासूम को मारा मैंने, मतलब खोज खबर ही नहीं थी कोई। अब फिलहाल फालतू में मैं उस पर अपनी एमओ वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से एक और बॉट को पूरा फिनिश कर देंगे। ओके ये बॉट नहीं था, ये रियल था, इसको फिनिश कर देते हैं पहले तो। और यहाँ पे मेरे को लूट भी चाहिए रहेगी, तो सबसे पहले एक बंदा मेरे को जो यहाँ पे दिखा था उसको मैंने नॉक करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गया वो। तो फिलहाल जिसको भी ये वाला सीन सही लगा हो या स्टार्टिंग सही लगा तो यार लाइक का बटन दबा देना तुम्हारे भाई के लिए, मतलब लाइक कर देना यार। तो वो जो लाइक का ब्लू बटन है उसको बस ब्लू कर दो आप, उसको ब्लैक मत रहने दो, वो डिफ़ॉल्ट कलर पे सही नहीं लगता। बस लाइक दबा दो बस दबा के, और सब्सक्राइब तो करना हो तो कर देना, बार बार बोलना ना पड़े। अब फिलहाल वो बंदा देखो आप, मतलब पिक करके बैठा था कि जैसे मैं ब्रोकन वॉल के इधर आऊँगा वो मेरे को बजा डालेगा, लेकिन मैंने एक गेम से उसी का बजा दिया। बट अब मुझे पता था जैसे मैं ओपन में जा रहा हूँ वो मेरे पे पिक जरूर करेगा, और मैं इसके लिए रेडी था। दैट्स वाई मैंने उसको भर दिया बहुत ही इजीली। और अब जाके सीधा यहाँ से मैं होने वाला हूँ टेलीपोर्ट, और ये बजाई मैंने चुटकी और पहुँच गया सीधा ऊपर। अब यार इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे मैं बहुत ही बुरा फंसा। कैसे फंसा वो आप देखो आप। नहीं भैया राइट से पड़ रही है ठीक है, लेकिन सामने से ये SKS वाला क्यों अपनी, क्या बताऊँ मैं अब इसको। अब मैं आपको जरा एक बार 4x लगा के दिखाता हूँ वो SKS वाला कहाँ से मार रहा है। मैंने उसको स्पॉट कर लिया, वो सामने जो पेड़ है उसके तना आई मीन वो जो जड़ होती है वहाँ से मार रहा हुआ। आई थिंक आपको दिखाता हूँ कहाँ से, यहाँ से बहुत कम दिखेगा लेकिन वो आपको दिख गया होगा अभी। खैर इसको तो मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से मेरे को मार सकता था वो, लेकिन बच गया मैं बार बार, क्योंकि टावर के कुछ ग्रिल्स होती हैं। तो फिलहाल पीछे आ चुके हैं और यहाँ से ओ फक बच गया। खैर यहाँ पे मैं बहुत बार बचा भाई। कभी भी यार iPad पे कोई भी बटन दब जाता है मेरे से, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे टावर वावर बहुत सेंसिटिव जगह होती है वहाँ पे थोड़ा संभल के चलना चाहिए, रिफ्लेक्स नहीं दिखाने चाहिए। फिलहाल आ चुके हैं इस जगह पे, और यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई कैसे बढ़ता है इसको। अब देखो यहाँ पे दो टीमें फाइट करी थी, तो मैंने क्या किया नेट फेंक दिया। मुझे पता था इसकी आवाज़ सुन के वो बाहर जरूर आएंगे, तो मैंने नेट फेंक दिया, और ये नेट देखना कहाँ जाके काम आया। ये फेंका तुम्हारे भाई ने नेट, और अब देखना खैर इन दोनों को तो मैंने बचा दिया। अब बारी है इन बॉट्स की।
फिलहाल यार यहाँ पे इतने सारे बॉट आ गए, एक ही दम, मतलब 2 ही थे वैसे, सारे तो क्या थे, पर ये जो 2 बंदे थे रियल वाले, इनको कर दिया मैंने पूरी तरीके से फिनिश। इनका एक बंदा पता नहीं कहाँ पे है यार, ये शायद जैसे हम डुओ स्क्वाड खेल रही है, ये भी शायद उसी तरीके से डुओ स्क्वाड खेल रहे होंगे, तो हो सकता है ये दोनों ही आए थे मिलिट्री बेस, इन दोनों की भर दिया मैंने। और आते ही सबसे पहले एक दिक्कत होती है यहाँ पे कि गाड़ी नहीं मिलती यार, कितनी भी मिल दूर चली जाओ गाड़ी नहीं मिलती, बट मेरे को मिल गई, हालांकि बहुत दूर आके मिली, पीछे मिलिट्री बेस काफ़ी दूर है, सामने ड्रॉप है। तो सबसे पहले हम हुए यहाँ से टेलीपोर्ट आ गए ये वाले ड्रॉप पे। अब अमेज़ोन के इतने भीतर वाले जंगलों में गिरा था ये ड्रॉप की, मतलब यहाँ पे तो भाई आराम से आप लूट लो ना, ड्रॉप के ऊपर बैठ के लूट लो, तब भी आपको कोई देख ना पाएगा, ऐसी जगह पे गिरा है ये ड्रॉप। और फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत थी भाई ये ब्रिज ब्लॉक, ब्रिज ब्लॉक तोड़ने की, बट ब्रिज तो था ही नहीं ब्लॉक, तो यही मेरे को दिक्कत थी भाई, ब्लॉक होगा तो मैं मार दिया जाऊँगा और यहीं पे गेम प्ले तबाह हो जाएगा अपना। तो सबसे पहले तो ब्रिज क्रॉस कर लिया और यही सबसे बड़ी टेंशन थी जिससे हम बच गए। अब फिलहाल मेरे को साइड में गाड़ी खड़ी हुई स्पॉट होती है यहाँ पे, और मैं देखता हूँ कि कहीं उसमें 4 बंदे तो नहीं है, तो यहाँ से मैं स्कोप ऑन करता हूँ तो उसमें एक बंदा बैठा रहता है, इतना तो मैं समझ गया था उसकी खिड़कियों को देख के, ये सिर्फ एक ही बंदा है ओबियसली, और ये वही 100 RP वाला बंदा था जो इसकी प्लेन में आया था। खैर वो प्लेन वाला पोर्शन तो मैंने दिखाया नहीं, तो ये 100 RP वाला बंदा था और ये भी 16वीं स्क्वाड खेल रहा था। अब इसकी स्क्वाड तो इसके साथ थी, लेकिन ये अकेला खेल रहा था मेरे जैसे ही। ओ भाई साहब, हेलो ब्रो, साइकिल ब्रो। इस बंदे ने तो भाई गाड़ियों से गाड़ियाँ भिड़ा दी, और ये 100 RP वाला बंदा देखो भाई, पहले तो इसने इतना पैसा लगाया अपनी 100 RP करने पे, और उसके बाद यूँ अकेला अकेला खेल रहा है, तो मरेगा ही भाई। फिलहाल इसको पता था यार इसके टीममेट इससे बचाने आने नहीं वाले, क्योंकि बना के रखी तो है नहीं इसने, पक्का उनको हड़का के आया होगा कि भाई 100 RP वाला हूँ, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, तुम छोटे लौंडे हो। फिलहाल इसको जब 5 मिनट बाद भी कोई बचाने नहीं आया, तो मैंने बोला ठीक है यार, अब क्यों वेट करें हम इसका, तो मार के ख़त्म कर दे इसको। और तुम्हारा भाई लाइव स्ट्रीम भी करता है यार लेजिट पे, तो रात के टाइम ही होती है लाइव स्ट्रीम, तो जिसको एंजॉय करना हो वो वाले लाइव स्ट्रीम पे आ जाना। तो कल भी करी थी तुम्हारे भाई ने, उसके पहले भी करी थी, तो लाइव स्ट्रीम पे भी चालू कर दी है। और मेरे को बताना आप कोई और सजेशन हो तो। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा रहता है, आवाज़ तो आ जाती है मेरे को, लेकिन इतना मासूम भाई, ये बंदा VSS पकड़ के बैठा था अपने हाथ में, एटलीस्ट इसके पास M4 थी या कोई और गन थी, AKM जो भी थी उसको पकड़ लेता यार, मतलब VSS पकड़ने की क्या जरूरत है, इतने बुरे दिन आ गए मतलब। खैर यार अब सीन यहाँ पे ये है कि ब्रिज ब्लॉक करने का सीन है मेरा, और यहाँ पे लौंडे देखो तो ब्रिज क्रॉस करने तो आएंगे, देखो या तो उधर वाले इधर आएंगे या तो इधर वाले उधर जाएंगे, मतलब एक तरह के लौंडे दूसरी तरफ तो जाएंगे, और मैं हूँ बीच में बैठा हुआ। अब यहाँ पे मेरे को ग्रोजा मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन घंटा कुछ नहीं मिला, और मैं नहीं चाहता था कि मैं M249 उठाऊँ, क्योंकि देखो यार आपको एक ऐसी गन चाहिए जो आपको एक्यूरेसी दे, और M4 में वो काबिलियत है, M249 में नहीं है, मतलब लेकिन इतनी नहीं यार। अब फिलहाल यहाँ से गाड़ी आती है कि देखो, तो भाई सबसे पहले निशाना तो मेरा ड्राइवर ही था, और उसी को भरा भी मैंने सबसे पहले, और इसके बाद मेरे को हल्की सी गाड़ी और आती हुई दिखाई देती है वहाँ से। अब उससे पहले किसको मारूं मैं, तो मैं उस गाड़ी के लिए चलता हूँ। अभी तो नहीं दिखी मेरे को वो वॉइस ओवर में थोड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन अब दिखती है। और तुम्हारे भाई ने इसको भी बजा दिया, तो ये भी अकेले था, और इसको भी किल कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पे देखो लाशें से बिछा दी मैंने, देखो जो कि मैंने आपको कहा था, पहले तो ब्रिज इधर से उधर जा रहा था, ये लोंडे बहुत चालाक थे, इन्होंने सोचा कि हम पहले क्रॉस कर लेते हैं, हमको तो कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन इनकी किस्मत ब्रिज उधर से इधर को बन गया। और भाई अब फिलहाल ये वाला सीन देखना यार, इस टीम को मैं कैसे मारूंगा, और अगर मैंने मार दिया तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अभी से बोल रहा हूँ ठीक है। देखो जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखो और उसके बाद देखना। नहीं मतलब इस बंदे ने हलवा समझ रखा है कि ओपन में आके मेरे को मार रहा है, मतलब चूतिया हूँ। खैर अब इसके दूसरे टीम को देखना क्या मारते हैं, और इतनी उम्मीद नहीं करी मैंने उससे कि वो भाग जाएगा इसको छोड़ के, लेकिन भागने कहाँ देंगे बे। चलो मनीष इज OP। अब इस बंदे का नाम याद रखना, इसको मैंने नॉक किया है, लेकिन ये आगे बहुत आगे चला जाता है, गुम हो जाता है, लेकिन इतने में इसकी दूसरी टीम आ जाती है। मारने की तो बहुत कोशिश करी मैंने इसको, लेकिन ये बच गया। अब देखो गाड़ी की आवाज़ आती है मेरे को, और ये बगी वालों की मौत आ रखी है। सबसे पहले तो मैंने इसको फिनिश कर दिया, और बगी वाली देखना, मतलब देखो आप यार, बस ऐसी मौत, मतलब क्या था ये भाई, क्या मतलब दोनों एक ही स्प्रे में। खैर कोई बात नहीं यार, बहुत बुरा लगा इन लोग के लिए। अब इसके बाद एक और बगी की आवाज़ आती है मेरे को, और इसकी मौत भी आ रखी है, जो ये इधर को आ रहा है।
जैसे उतरा वैसे मैंने इसको लॉबी में भेज दिया। मैंने बोला भैया बहुत हो गया, आपने टॉप 5 में आ गए आप, इससे ज़्यादा आप खुद नहीं आगे आने देंगे हम। अब फिलहाल उस नॉक वाले बंदे को मारने जाता हूँ मैं, और वो मुझे मिलता नहीं था, मैं उसका किल मिल जाता है, बट यहाँ से मुझे कोई कूदता हुआ सुनाई देता है। मतलब शायद वो यहाँ पर छुपा हुआ था लेकिन कूद गया नीचे, और मैं समझ गया भाई कि कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है। अभी बचा तो हुआ है कोई टीममेट इनका। और अब जाके मुझे समझ आया कि ये जो बंदा था मनीष इज ओपी या जो भी था, शायद ये उसी का टीममेट था, और ये शायद इसको बचा रहा था। यहाँ पे यहाँ गिर गए दोनों के दोनों नीचे, और जो भी हुआ अपना काम हो गया। और वो जो टीमें थी वो दूसरी थी। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, और तुम्हारा भाई जीत पाएगा कि नहीं ये आप देखते रहिए। और अगर तुम्हें जीत गया, आखिरी वाला सीन देखना यार, बहुत ही हार्ड सीन था। इस बंदे को मैं कुचल सकता था, आप देखना आप। लेकिन क्योंकि उसके हाथ में M249 नहीं थी और मेरी बग्गियों के 4 टायर फोड़ सकता था वो, इसलिए मैंने भगा लिया वहाँ से। मैं नहीं चाहता था भाई मेरी बग्गी जो है एकदम बेबस सी हो जाए वहाँ पे। तो अब इस बंदे को मारना होगा, और देखना कैसे मारते हैं। और हाँ, अगर मैंने मार दिया तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, फिर से बोल रहा हूँ एक बार। अब देखो मैं बग्गी में बैठा है उसको बेट करने के लिए, दिमाग देख रहे हो तुम्हारे भाई का। बस अब देखो खत्म। पहले मुझे लगा कि वो लेट के फायर कर रहा है, इसलिए मैंने रैंडम फायर किया, लेकिन बाद में उसकी मुंडी से दिख गई तो मैंने भाई चबा डाली उसकी मुंडी। तो होप यार देखो, मतलब राउंड 3 में भी काफ़ी प्लस हुआ है, 3000 प्लस डैमेज लिया मैंने अकेली खेलते हुए ये वाले मैच में। और मैक्सटन की एक बात तो याद आ गई कि ये वाली लॉबी में सोलो स्क्वाड नहीं खेला जा सकता। ओबियसली मैंने खेल के जीता भी, तो इस बात पे यार फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। और ये 58 का डैमेज किसका है, ये किस लेजेंड का है। तो खैर होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और अगर तो आपको ये वीडियो सही लगा तो आपने लाइक भी किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा, इसकी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही लेता हूँ यार। और इसके अलावा तुम अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओबियसली यार तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे आपसे अपडेट करता रहता है, बहुत सारी क्लिप भी शेयर करता है, तो जाके फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को मोर अपडेट्स के लिए। इसके अलावा लेजिट पे भी लाइव हूँ, तो जाके चेक कर लेना यार, जिसको भी लाइव देखना होगा। टाइटल पे भी आप क्लिक कर सकते हो लेजिट जहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही दूँगा। तो मिलते हैं ना इसी का, देखो नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड